नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं और अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में कराना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यहाँ पे इस कार्यक्रम में किया जाए। एक सूचना आप लोगों को और देनी थी कि बहुत से लोग शिकायत कर रहे थे कि पहले की तरह जो ज्योतिष से संबंधित कंटेंट है वो चैनल पर नहीं आ रहा है। तो इस सप्ताह आशा करता हूँ कि आप लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। हर दिन ज्योतिष से संबंधित एक कंटेंट आप लोगों को देखने में मिला है, जहाँ पर हम ग्रह युति प्रभाव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसी तरह से प्रत्येक सप्ताह आप लोगों को ज्योतिष से संबंधित जो वीडियोस हैं वो रेगुलर वे में मिलते रहेंगे। हो सकता है कभी एक आध दिन का गैप हो जाए, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज्योतिष से संबंधित जो कंटेंट्स हैं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं उनकी हेल्प हो सके और ज्योतिष से संबंधित कंटेंट मैं चैनल पर प्रत्येक सप्ताह यानी कि सप्ताह के हर एक दिन प्रत्येक दिन में आप लोगों के पास में पहुंचा सकूं। इसके साथ ही साथ एक नई श्रृंखला हमने शुरू की है जिसका प्लान बहुत लंबे समय से था। तो उसका पहला जो वीडियो है वो आप लोगों के सम्मुख आ जाएगा, जिसमें मैं आप में से ही किसी एक की कुंडली का अध्ययन, वो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हमारे यहाँ पर कांटेक्ट करना होगा। शायद मंडे या ट्यूसडे के दिन आपको वो वीडियो देखने में मिलेगा। उसमें किसी एक पर्टिकुलर जन्म कुंडली का, किसी भी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली का पर्टिकुलर पूरा एनालिसिस एक पूरा स्क्रीन के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में होगा। यहाँ पे बेसिक से लेके उस व्यक्ति के स्वभाव से लेकर के उसके सभी प्रश्नों का जवाब एंड तक उपायों के साथ में पूरा एक वीडियो के माध्यम से कुंडली का बृहत वीडियो विश्लेषण करके इस चैनल पर आया करेगा। उसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अगर वो कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है उस पर संपर्क करके बृहत वीडियो विश्लेषण के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। कॉल या व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं, तो आपको उचित जो मार्गदर्शन है वो उस विषय में दिया जाएगा कि किस तरह से आप अपनी वीडियो विश्लेषण, अपनी कुंडली का वीडियो विश्लेषण, बृहत वीडियो विश्लेषण करा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप सभी के पास में प्रॉपर वे में पहुँच गई होगी और आप सभी समझ गए होंगे। चलिए बिना विलंब किए हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 प्रोग्राम बन चुके थे और ये प्रोग्राम नंबर 21 है। 195 जन्म कुंडलियों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज की जो पहली जन्म कुंडली है ये 196 कुंडली है और ये धीरज वाजपेयी जी की कुंडली है। तो धीरज जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 20 जुलाई 1997। जन्म का समय है 1:45 AM और जन्म स्थान है हरदोई, उत्तर प्रदेश। जब वो वीडियो एक दर्शक की डिमांड है, उन्होंने उसके लिए किया हुआ है ऑप्ट वो बृहत वीडियो विश्लेषण के लिए। तो जब वो वीडियो आएगा तो आप लोग भी उस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। एज अ सैम्पल वो आप लोगों के लिए रहेगा, तो आप वो देखिएगा। दैन उसके बाद में आपको प्रॉपर वे में डिसाइड कर सकते हैं कि आप बृहत वीडियो विश्लेषण कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। तो धीरज जी आपकी जन्म कुंडली बनती है वृषभ लग्न की, राशि आपकी बनती है धनु। आपने पूछा है क्या मेरी जन्म कुंडली में IAS का योग है और मुझे कब तक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और मानसिक शांति के लिए क्या करूं। देखिए, एक बता देता हूं मैं आप लोगों को, IAS बनने का योग नहीं होता कुंडली में, क्योंकि जब ज्योतिष शास्त्र बन रहा था तो उस समय IAS जैसा कोई पद नहीं था। ठीक है, तो उच्च पद के योग जरूर होते हैं और उच्च पद प्रतिष्ठा के योग को ही IAS योग के नाम से जाना जाता है। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो लग्न का मान जो है वो 11 अंश है, तो लग्न तो ठीक है। लग्नेश बनते हैं शुक्र, जाकर के चतुर्थ भाव में बैठे हैं और 1 अंश पर है। वो 1 अंश पर होने की वजह से सिंह राशि में, तो ये अपनी ऑड नंबर की राशि है, तो ये बाल अवस्था में हो जाएंगे। तो शुक्र आपके बाल अवस्था में है। और दशम भाव की स्थिति को देखा जाए तो शनि ही बन जाते हैं, जो कि 26 अंश पर बैठे हैं मीन राशि में, वो भी बाल अवस्था में। भाग्येश और लाभेश का परिवर्तन है और शनि आजीविका के कारक है, 26 अंश पर बैठे हैं। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो स्वराशि में, तो नवमांश में उनको बल मिल रहा है, तो षडबल में भी बल आ रहा है। उच्च पद प्रतिष्ठा के लिए हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य की स्थिति को देखा जाए तो सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम भाव में चंद्रमा के घर में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में, जो कि दशम भाव के अधिपति शनि का नक्षत्र है। और सूर्य 3 अंश 21 कला पर बैठे हुए हैं कर्क राशि में, जो कि मृत अवस्था में। और षडबल में भी ये कमजोर आ रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में देखा जाए तो सूर्य पर गुरु की दृष्टि तो पड़ रही है, परंतु फिर भी अगर अदर चार्ट्स में हम सूर्य की स्थिति को देखें तो कमजोर दिखाई पड़ रही है। इस वजह से षडबल में इनका बल कमजोर है। हालांकि नवमांश कुंडली में सूर्य का स्वग्रही होना, परंतु मृत अवस्था में होना और षडबल में कमजोर होना कहीं ना कहीं जातक के जीवन काल में IAS बनने में या उच्च पद को हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी राहु की महादशा में गुरु का अंतर है, तो मैं आपको IAS की प्रेडिक्शंस तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ आप B या C ग्रेड गवर्नमेंट लेवल जॉब की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव में अगर सूर्य बैठे हों
तो ऐसा व्यक्ति अगर ठान ले तो वो चीज़ों को हासिल करने वाला होता है। पंचम पति के साथ में पराक्रम भाव में सूर्य का होना अच्छा है और गुरु की दृष्टि इन पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर भी पड़ रही है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। शनि मंगल का आमने सामने होना टेक्निकल माइंडेड आपको बनाता है, तो आप ये चीज़ करिए, प्रयास करिए। बट IAS के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, B या C ग्रेड लेवल जॉब की आप तैयारी कर सकते हैं। बुध भी ठीक ठाक है बाल अवस्था में, लेकिन बुध से संबंधित लाइन जैसे कि बैंकिंग में आप अपना लक आजमा सकते हैं। अब बात आती है कि मानसिक अशांति, तो आपकी कुंडली में चंद्रमा पहली चीज़ तो जाकर के अष्टम भाव में बैठे, जो कि त्रिक भाव हुआ। हालांकि चंद्रमा को 6वें 8वें 12वें का दोष नहीं होता, लेकिन चंद्रमा मन है और अष्टम भाव में जाते हैं, जो कि एक त्रिक भाव है। चंद्रमा शनि की 10वीं दृष्टि से दृष्ट है, राहु की 5वीं दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी की समस्या से जातक ग्रसित हो जाता है। तो ये परेशानी तो आपके साथ में रहने वाली है। राहु की महादशा में राहु का अंतर, तो समय भी आपके लिए ठीक नहीं चल रहा है। कुछ उपाय करिए। सबसे पहले तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य को जल देने की आदत आप डालिए। सूर्योदय के बाद तक सोने की आदत है तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे मृत अवस्था में हो रहे हैं, तो सूर्य को हमें बलि करना होगा। सूर्य से संबंधित अन्न का भक्षण किया जाए, जो कि मैंने ऑब्वियसली एक वीडियो बना करके पहले ही ऑलरेडी बताया हुआ है कि ग्रहों से संबंधित अन्न वाला जो वीडियो है, तो आप सर्च करिएगा, वो आपको मिल जाएगा। तो सूर्य से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उनका भक्षण किया जाए, इससे आपके सूर्य को बल मिलेगा। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि का पड़ना और राहु की दृष्टि का पड़ना, जो कि मानसिक अशांति और आपकी कुंडली में भी बना हुआ है, राहु की महादशा है। 8.25 रत्ती का लाजवर्त बनवा के लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में चांदी की अंगूठी में शनिवार के दिन पहन लीजिएगा, पहली चीज़। और दूसरा आपको करना है कि प्रत्येक सोमवार शिव जी के मंदिर में जाकर के दूध से शिव जी का दुग्धाभिषेक करिए। इससे मानसिक अशांति से संबंधित परेशानी में कमी आती है। तो इतने कुछ उपायों को करिए। और अगर आपका इस विषय में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं और डीपली अध्ययन कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और बृहद वीडियो विश्लेषण के लिए भी मैंने आपको शुरू में बताया, तो आप उसके लिए भी ऑप्ट चाहें तो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली है प्रकाश जी की। तो प्रकाश जी, आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 25 अगस्त 1971, सुबह 5:45 और उल्हासनगर, महाराष्ट्र। प्रकाश जी, कर्क लग्न है आपका और राशि आपकी बनती है कन्या, यानी कि चंद्रमा ही लग्नेश बनता है, जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं। सूत्र याद करते चलिए। जो दर्शक कुंडली देखना भी सीख रहे हैं या जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं मेरी तरह, तो अगर आप कुंडली अध्ययन करना चाहते हैं तो इन सूत्रों को लिखते चलिए कि लग्नपति जाकर के जब भी पराक्रम भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही पराक्रम से संबंध बना रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि ये व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी चीज़ों को पाएगा वो अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के बदौलत। तो प्रकाश जी, आप 1971 का आपका बर्थ है, ये चीज़ तो आपने बहुत अच्छी तरह से आजमा ली होगी कि लग्नेश आपके पराक्रम भाव में है, जो भी आपको मिलता है पराक्रम से ही मिलता है। चलते हैं आपके प्रश्न की तरफ। आपने पूछा जॉब, करियर, फाइनेंस प्रॉब्लम क्या करूं। जॉब, करियर और फाइनेंस ये कहीं ना कहीं तीनों एक ही चीज़ों से संबंधित हैं। आपका करियर आपके जॉब में है और आपका फाइनेंस आपके जॉब पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में देखा जाए, लग्नपति पराक्रम भाव में बैठे, मैंने बताया मेहनत से सब मिलने वाला है। लग्न 28 अंश पर है, जो कि थोड़ा सा कमजोर है। दशम भावपति मंगल उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं और राहु के साथ हैं, लग्न को देख रहे हैं। धन भावपति धन भाव में है और शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, न शनि इस लग्न में कारक न शुक्र इस लग्न में कारक। और कन्या राशि, शनि आपकी राशि से पंचमस्थ चल रहे थे, फलस्वरूप आपको शनि की पनौती का सामना करना पड़ रहा था। मई 2022 के बाद से शनि जैसे ही राशि परिवर्तन करके कुंभ में आएंगे तो आपकी पनौती उतरेगी, वहां से आप कुछ हद तक राहत महसूस हो। और महादशाओं के हिसाब से देखा जाए तो नवंबर के बाद से ही, लेकिन शनि का अपना प्रभाव रहेगा। और अक्टूबर आपकी कुंडली के हिसाब से अच्छा समय जो देख रहा हूं मैं वो जून 2023 के बाद से है। तो जून 2023 तक अभी संघर्ष रहने वाला है, लेकिन फिर भी नवंबर के बाद से कुछ हद तक राहत यहाँ पर मिलती हुई मैं देख रहा हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से। हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना शुरू करिए। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए चाहिए। और आशा करता हूँ सूर्य की आराधना आप कर ही रहे होंगे। साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः नित्य 1 माला या हो सके तो 3 माला आप जाप करना शुरू करिए। आगे बढ़ते हैं और बिपाशा शर्मा जी की जन्म कुंडली की तरफ चलते हैं। तो बिपाशा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने दिया हुआ है 13 दिसंबर 1992। जन्म का समय आपने बताया है सुबह के 7:55 और बर्थ प्लेस है आपका असम में दिसपुर। विपाशा जी, धनु लग्न की कुंडली, आपकी राशि आपकी बन जाती है कर्क। प्रश्न आपने पूछा है क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं, प्लीज बताइए। आपकी कुंडली में लग्नपति जाकर के दशम भाव में बैठे हैं, जो कि गुरु, ठीक है। केतु की महादशा में केतु का अंतर आपको चल रहा है
और 20 सितंबर से ही ये महादशा आपकी प्रारंभ हुई है। इसके पहले आप बुध की महादशा देख रहे थे। सरकारी नौकरी के कारक सूर्य को देखा जाए तो 27 अंश पर बैठे हैं, जो कि बाल अवस्था में हैं। और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली में देखा जाए, जो कि पंचम पति हैं, जाकर के अष्टम भाव में नीच राशि में वक्री होकर बैठे हैं, लेकिन 2 अंश पर होने की वजह से भी मृत अवस्था में। तो मंगल का प्रभाव में कहीं ना कहीं कमी आएगी। और नवमांश में भी मंगल नीच के हो रहे हैं, जो कि थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ रहा है। दशमपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली बताती है कि जन्मस्थान से दूर जाइए, जन्मस्थान से दूर जाने में ही आपको सफलता है। हालांकि स्वदेश भाव को देख रहे हैं तो यहाँ रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट दशमपति का 12वें घर से संबंध अगर जन्मस्थान से दूर जाएंगे तो आपकी कुंडली में करियर की ग्रोथ ज़्यादा बेहतर रहेगी। सरकारी नौकरी के लिए देखिए अभी थोड़ा सा समय ठीक नहीं है। योग बनते हैं लेकिन अप्रैल 2023 में, और मैं देख रहा हूँ आपकी कुंडली को कठिनाई होगी। लग्न भी आपका पाप कर्तरी योग में है, जो कि परेशानी का कारण बनेगा। तो तैयारी जारी रखिए, मना नहीं करूँगा। मना इसलिए नहीं कर रहा हूँ आपको क्योंकि लग्नपति दशम में बैठे हैं, तो दशम भाव को ये बल देने का प्रयास ये पूरा अपना कर रहे हैं। और सम होके बैठे हैं, युवावस्था में भी है, षड्बल में भी उनके पास बल है। तो प्रयास रखिए, टीचिंग के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। बट मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्राइवेट में रहते हुए सरकारी का प्रयास करें। सिर्फ सरकारी के लिए बैठना आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जन्मकुंडली की स्थिति और महादशाओं का फेवर एकदम से आपको सरकारी की तरफ ले जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। तो यहाँ दिक्कत है, इसीलिए आप प्राइवेट में रहते हुए सरकारी के लिए प्रयास करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्मकुंडली केशव भट्ट जी की है। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 14 अप्रैल 1997। जन्म का समय केशव जी ने बताया है सुबह के 7:36 और जन्म स्थान है जयपुर। केशव जी मेष लग्न है, राशि आपकी मिथुन बन जाती है। प्रश्न आपने पूछा है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बताएं, स्ट्रेस क्यों रहता है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है क्या, प्लीज गाइड। स्ट्रेस देखिए आपकी कुंडली में क्या स्थिति बन रही है सर, कि लग्नपति जाकर के पंचम भाव में बैठे हैं वक्री होकर के, और चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव में केमद्रुम से ग्रसित हैं, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ रही है। ये एक परेशानी का कारण बनता है। और आपकी कुंडली में 23 अंश पर चंद्रमा है, लेकिन केमद्रुम दोष से ग्रसित, तो मानसिक अशांति तो यहाँ पे प्रबल हो ही जाती है, क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर ना हो, चंद्रमा के ऊपर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, ना चंद्रमा किसी के साथ बैठे हैं, ना चंद्रमा के आगे ना चंद्रमा के पीछे, यानी कि मन है चंद्रमा, और चंद्रमा को जब अकेला आप छोड़ देंगे, मन को आप अकेला छोड़ देंगे तो वह भागेगा ही, भटकेगा ही। मन की गति सबसे तेज है, जिस तरह से चंद्रमा की गति सबसे तेज है। तो ये परेशानी तो आपके साथ में रहने वाली है। इसके लिए कुछ उपाय हैं। सरकारी नौकरी की बात की जाए तो सूर्य उच्च के होकर बैठे हैं, लेकिन 0 अंश पर हैं बाल अवस्था में, लेकिन नवमांश में भी सूर्य का उच्च का होना परेशानी है। यहाँ पे सरकारी नौकरी मिलना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन सूर्य उच्च के बैठे हैं और लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, तो अपने ज्ञान की बदौलत ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो सफलता हासिल कर सकता है। 21 सितंबर के बाद से शनि में मंगल का अंतर आपको शुरू हुआ है। शनि जो कि दशमपति होकर 12वें भाव में बैठे हैं, प्रयास करा जाए अगर आपके द्वारा तो 2022 के सितंबर में योग बनते हैं सरकारी नौकरी के। अगर 22 में आप ले लेते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं लेते हैं तो फिर प्राइवेट की तरफ बढ़िए, और 2025 के बाद में फिर आप सरकारी नौकरी की तरफ प्रयासरत होइएगा। भाग्यपति नीच राशि में बैठे हैं गुरु, जो कि दशम भाव में है, और इनका नीच भाव भी होता है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट अच्छा आपको नहीं मिल पा रहा है। तो प्रत्येक गुरुवार जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करना शुरू करिए। नित्य किसी भी एक मंदिर में जाकर के दर्शन करना शुरू करिए। धर्म कर्म से जुड़िए, और हो सके तो मंदिर की साफ सफाई में अपना सहयोग करिए। सूर्य को आप जल दे ही रहे होंगे, तो वो बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। ढोलकिया कुंजन जी की जन्म कुंडली है, तो ठीक है, आपका चार्ट मैं देख लेता हूँ। 2 अप्रैल 1998, 2 अप्रैल 1998 का डेट ऑफ बर्थ है। टाइम है 14:17, दोपहर में 2:17 है, और गुजरात का बर्थ है जूनागढ़। ढोलकिया जी, आपकी कुंडली जो है वो कर्क लगन की है, राशि आपकी बनती है मिथुन, यानी कि लग्नेश चले गए 12वें और है 0 डिग्री पे। सिविल जज की एग्जाम क्लियर कर सकूंगी 1998। आपने ये नहीं बताया कि एग्जाम आपका कब है। दशमपति भाग्य भाव में है 28 अंश पे, और षड्बल में सबसे बलवान प्लैनेट है आपके मंगल, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हुआ कर्क लगन की कुंडली में। और शनि जो कि न्याय और गुरु को देखा जाता है, तो 19 अंश पर है, अष्टम भाव में हालांकि जाकर के बैठे हुए हैं, लेकिन ठीक है क्योंकि 19 अंश पर है। और
नवमांश में वो स्वग्रही है, तो योग तो है क्योंकि महादशा आपको गुरु की लग चुकी है। गुरु में शनि 22 सितंबर 2021 के बाद से योग है, आपको प्रयास करना चाहिए। आप अगर मुझे बता देते कि एग्जाम कब है तो और ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसके लिए हमको प्रेडिक्शन देना। इस विषय में आप एक बार बात कर लीजिएगा, नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा, तो ये प्रॉपर आपका हो जाएगा कि क्या आपको क्लियर होने के चांसेस हैं या नहीं है, इस बात का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। और गुरु की महादशा में शनि का अंतर योग है आपकी कुंडली में, अगर आप लेना चाहते हो, आपका वो उस लेवल का प्रयास है तो आप ले बिल्कुल सकते हो क्योंकि इस कुंडली में योग जरूर बनते हैं। हनुमान जी की आराधना शुरू करिए और किसी भी मंदिर में, स्पेशली हनुमान जी के मंदिर में नित्य दर्शन करने के लिए जाइए, आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल उपाय होगा। रथिन घोष जी की कुंडली है। आठ जुलाई 1995, दोपहर में 1:10 जन्म का समय है और बिरहम, वेस्ट बंगाल। तो रथिन जी, आपका प्रश्न है, कुंडली आपकी तुला लग्न और तुला राशि की बनती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, डॉक्टर दिखाया बट सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं। देखिए लग्न में ही आपके राहु बैठे हैं तो और केतु का संबंध है, तो कहीं ना कहीं भ्रामक रोग की स्थिति, रोग भावपति जाकर के द्वितीय भाव में बैठ के गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं परंतु वक्री हैं, तो तुला लग्न की कुंडली में इनका वक्री होना, रोग के कारक शनि जाकर के रोग भाव में बैठे हुए हैं और रोग भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अगर आप वीडियोस देखते हैं तो जहां पर मैंने आपको बताया था कि शनि मंगल की युति, अगर आपने देखा हो युति प्रभाव जब मैंने बताया तो जहाँ शनि मंगल के साथ में शनि की युति का जहाँ पर मैंने जिक्र किया था, तो मैंने बोला था आपसे कि दृष्टि के हिसाब से भी देखिए कि शनि पर मंगल की दृष्टि या मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो भी प्रभाव कुछ हद तक ही आएंगे। आपकी कुंडली के षष्ठ भाव में शनि और मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो ये कहीं ना कहीं कुंडली तो ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रही है कि ऑपरेशन हो। अब डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रहा है तो भ्रामक रोग, और शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है तो परेशानी है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम, कफ से संबंधित छाती से विचार किया जाता है, चतुर्थ भावपति जाकर के रोग भाव में बैठे, चतुर्थेश शनि है जाकर रोग भाव में बैठे तो ब्रीदिंग से संबंधित परेशानी तो होना यहाँ पे स्वतः सिद्ध दिखाई पड़ रहा है। और मंगल जो कि तुला लग्न की कुंडली में आकारक प्लैनेट या आप कह लो सप्तम पति होने की वजह से मारक है, द्वितीय पति होने की वजह से मारक है, वो शनि को देख रहे हैं, रोग भाव को देख रहे हैं, रोगेश को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, चंद्रमा का लग्न में होना, कफ से संबंधित परेशानियां ये भी देते हैं। आप डॉक्टर्स के टच में रहिए, ऑपरेशन के योग इस कुंडली में दिखाई दे रहे हैं और रोग से मुक्ति अभी मुश्किल दिख रही है मुझे आने वाले 2 से 2.5 साल तक। शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर के कुशा का जल अर्पित करना शुरू करिए, हनुमान बाहु का श्रवण करिए, हनुमान जी की शरण में आइए और डॉक्टरी परामर्श, आप डॉक्टरी देखरेख में रहते रहिए क्योंकि इस कुंडली में मुझे प्रबल ऑपरेशन के योग दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि मंगल 28 अंश पर है, मृत अवस्था में है जो कि, लेकिन षडबल में उनका बल, तो दृष्टि का प्रभाव मुझे लगता है कि यहाँ मिल जाना चाहिए, तो आपको डॉक्टरी देखरेख की आवश्यकता सबसे ज्यादा पड़ने वाली है। राघवेंद्र जी की जन्म कुंडली है। राघवेंद्र जी आपकी कुंडली देखते हैं, देन इसके बाद में हम अगले सप्ताह में देखेंगे। तो राघवेंद्र जी ने डेट ऑफ बर्थ अपना दिया हुआ है 23 अप्रैल 1989। जन्म का समय राघवेंद्र जी ने बताया है 2:55 AM, यानी कि रात में 2:55 और जालौन, उत्तर प्रदेश। कुंभ लग्न है आपका राघवेंद्र जी, राशि आपकी तुला बनती है, वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि, ये श्रेष्ठ हो गया। लग्नेश जाके लाभ भाव में बैठे हैं, लाभेश जाके चतुर्थ भाव में। गुरु, जो कि मैंने बताया था पहले भी कि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है और गुरु को यहाँ भाव का बल मिल रहा है। 7 साल से सीए के एग्जाम दे रहा हूँ, एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, क्या मैं सीए की जगह एमबीए करूँ, सरकारी नौकरी के योग है या नहीं, उपाय बताएं। आपकी कुंडली में देखा जाए तो बुध 26 अंश पर बैठे हैं जो कि मृत अवस्था में है और बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। चंद्रमा इस कुंडली में षष्ठ पति होते हैं जो कि कंपटीशन भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। योग तो देखिए चल रहे हैं लेकिन बुध का 26 अंश पर होना जो कि मृत अवस्था में है आपको कहीं ना कहीं पीछे खींच रहा है, सीए में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। एमबीए में जाएंगे तो भी वहाँ भी बुध की ही प्रधानता होती है और बुध जो है वो 26 अंश पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं अपना जो इनको देना चाहिए, क्योंकि षडबल में भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं आपकी कुंडली में। अगर आप अपनी कुंडली देखी हो तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि बुध की लाइन में आप ना जाएं, टीचिंग की लाइन में आप जाएं, टीचिंग की लाइन आपके लिए ठीक है। और सरकारी नौकरी का योग है यहाँ पे, अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहते हैं तो सरकारी नौकरी के लिए प्रयास आप कर सकते हैं। नित्य प्रतिदिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करना शुरू करिए, गणेश चालीसा का पाठ करना
गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना शुरू करिए। सूर्य को जल देते रहिएगा। और आपकी कुंडली के हिसाब से चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ दिया करिए। ये कुछ उपायों को करिए, ये आपके लिए मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आप पूरे मानसिक जो अशांति भी है, मानसिक रूप से भी आपको थोड़ा सा ये ठीक करेगा, क्योंकि जन्म आपका चंद्रमा के आसपास का, सूर्य चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं, तो ये परेशानी का कारण बनता है। तो इतने उपायों को करिए। सरकारी नौकरी के योग यहाँ बन रहे हैं, तो आप सरकारी नौकरी की तरफ जाइए। सीए और एमबीए की तरफ में समय व्यर्थ करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो ये था आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली लेकर के मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ था। अगले सप्ताह पुनः निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होऊंगा, जहां पर हम बात करेंगे, जो कि प्रोग्राम नंबर 22 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, रामराज मिश्रा जी की जन्म कुंडली के ऊपर। तो आशा करता हूँ कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर हुआ वो संतुष्ट होंगे। सभी को मैंने संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करी। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से कराना चाहते हैं, तो अपनी डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपके जन्म की तिथि, आपके जन्म का समय और आपके जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन यहाँ पर किया जाए। बृहत वीडियो विश्लेषण अगर आप कराना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके वीडियो विश्लेषण के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही। आपके लिए जो ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रम है वो लेकर के पुनः मैं कल आप सभी के सम्मुख शाम में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।